हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल कुमार गुप्ता, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, नेट इन कॉमर्स, बीएड। आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने आया हूँ। हमारी पहले भी कुछ वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, ये सब हमने देखा था। और इसी क्रम में मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देखें और अच्छी लगे तो आप उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। आज हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर पढ़ रहे हैं। वो है हमारा मीन डेविएशन, जिसको हिंदी में हम माध्य विचलन कहते हैं। और इसको हम स्मॉल डेल्टा यानी ऐसे इसको बनाएंगे, हाफ 8 की तरह इसको हम शो ऑफ करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, माध्य विचलन होता क्या है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। औसत से विचलनों के माध्य को ही माध्य विचलन कहा जाता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एवरेज इज कॉल्ड मीन डेविएशन। यानी जो भी हमने एवरेज से डेविएशन निकाले हैं, डेविएशन का मतलब होता है कि आपने जितने भी विचलन निकाले हैं वहाँ पर, यानी आपने x से देखा है कि x से एवरेज की दूरी क्या आ रही है, तो अगर उन सबको निकाल कर अगर हम उनका अर्थमेटिक मीन निकाल दें, डेविएशन फाइंड आउट कर अगर उनका हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। इसे प्रथम घात का अपकिरण या फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद माध्य विचलन ग्रीक वर्णमाला स्मॉल डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आप इसको मेन आप इसको याद रखिएगा कि हम इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी इसको हम बोलते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करा जाता है इसको? स्मॉल डेल्टा से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम जान लेते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन, माध्य विचलन के गुण। किसी भी माध्य से गणना संभव, कैलकुलेशन इज पॉसिबल बाय एनी मीन। तो अगर हम बात करें एवरेज की यानी माध्य की, तो यहाँ पर चाहे वो हमारा मीन से बात करें, चाहे हम मीडियन से बात करें, चाहे हम मोड से बात करें, इसको किसी से भी निकालना पॉसिबल है। यानी मीन डेविएशन को हम मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और मोड से भी निकाल सकते हैं। नंबर सेकंड वन इज इजी कैलकुलेशन, यानी जो आप इसकी गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। क्योंकि अगर आपने मीन, मीडियन, मोड अच्छे से पढ़ा है, उनको निकालना आता है, तो बस यहाँ पर उनसे डेविएशन निकालकर उनका अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। नेक्स्ट वन इज समस्त मूल्यों पर आधारित, डिपेंड्स ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज। जैसे हमने अगर रेंज पढ़ा था, रेंज केवल एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड करता था। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब या तो लोअर वैल्यू या फिर अपर वैल्यू, यानी हाईएस्ट वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को केवल वो कंसीडर करता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो मीन डेविएशन सभी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। समझने में सरल, इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है, इसको अच्छे से समझा भी जा सकता है। क्योंकि अगर हमने पीछे मीन, मीडियन, मोड को अच्छे से समझ लिया है तो इसको समझना भी कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट वन इज चिन्हों की उपेक्षा, इग्नोर साइंस। इग्नोर साइंस का मतलब है यहाँ पर जो हमारे प्लस और माइनस के साइंस है वो यहाँ पर हमारे को इग्नोर करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, हर चीज़ को हमारे को किस में लेना होगा? केवल पॉजिटिव। बेशक वो नेगेटिव में आ रही हो उसकी वैल्यू, लेकिन फिर भी कितना लेना है हमारे को? पॉजिटिव में लेना है। इसलिए हमारे एक
चिन्ह हम यहाँ पर लगाएंगे, एक साइन हम लगाएंगे जो कि दो डंडे यहाँ पर हम खींच देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या है, मॉड। क्या बोलते हैं इसको हम, मॉड। अगर इस मॉड के अंदर -2 आ रहा है तो बाहर निकलने के बाद कितना रखेंगे, केवल हम 2। और अगर +2 आ रहा है तब भी कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 2। यानी चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, वो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। इस बात को बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की, तो जिसको हम बोलते हैं माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन निरपेक्ष मेजर है, यानी एब्सोल्यूट मेजर है। इससे यानी एब्सोल्यूट मेजर का मतलब है कि आपने केवल एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, उसका हम किसी से तुलना या कंपेयर नहीं कर सकते। अगर उसको तुलना या कंपेयर के लिए बनाना है, अगर इसे तुलनीय बनाना है तो इसका रिलेटिव मेजर आपको फाइंड आउट करना होगा। और रिलेटिव मेजर फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं, विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं। यानी अगर हम एब्सोल्यूट मेजर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, मीन डेविएशन। क्या निकाल रहे हैं हम, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। और यदि हमें इसको रिलेटिव मेजर निकालना है तो हमारे को क्या निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन। इसे ज्ञात करने के लिए मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन में उसी माध्य से भाग दे दिया जाता है जिसकी सहायता से माध्य विचलन निकाला गया है। मीन दैट अगर आपने मीन डेविएशन को अगर आपने मीन से निकाला है, यानी x बार से निकाला है, इसको हम शो ऑफ कैसे करेंगे, यानी डेल्टा x बार से। और यदि हमने मीडियन से निकाला है, तो इसको कैसे शो ऑफ करेंगे हम, इसको हम शो ऑफ करेंगे यहाँ पर। मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, तो नीचे क्या लिख देंगे हम, m। और यदि हमने मोड से निकाला है, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोड को हम, z से। तो मीन डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल्टा z से। यानी अगर आपने माध्य विचलन को उसी माध्य से भाग दिया जाता है जिसकी सहायता से माध्य विचलन निकाला गया है। यदि आपने मोड से निकाला है तो आप क्या कर देंगे, कोफिशिएंट निकालने के लिए इसमें मोड का डिवाइड दे देंगे। अगर आपने इसको x बार से निकाला है तो x बार का डिवाइड, और यदि आपने मीडियन से निकाला है तो मीडियन का डिवाइड, क्योंकि हमने आगे फॉर्मूले भी यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं। तो एक बार हम उन फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं कि वो फॉर्मूले क्या है हमारे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की। तो हमारे को यहाँ पर क्या करना है, माध्य का से। अब कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, अगर हमने मीडियन से निकाला तो किसका डिवाइड दे दिया हमने यहाँ पर, मीडियन का। अगर हमने x बार से निकाला था यानी मीन से निकाला तो किसका डिवाइड दिया हमने, x बार का। और यदि हमने मोड से निकाला है तो किसका डिवाइड दिया हमने, मोड का। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, डिस्क्रीट की बात करें, यानी हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस किसी भी सीरीज की अगर हम बात करें, उसमें इन तीनों में ही फॉर्मूले कोफिशिएंट के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसमें कोफिशिएंट के फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं तीनों ही सीरीज में। अभी हम बात करते हैं मीन डेविएशन की कि मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो मीन डेविएशन को पहले फाइंड आउट करते हैं हम किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में क्या दे रखा होता है हमारे को, x। तो मीन डेविएशन अभी हमने बात करी थी कि मीन डेविएशन मीडियन से, मीन से या मोड से, तीनों से निकाला जा सकता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन मॉड dm अपॉन n। ये मैंने आपको बताया था, ये किस चीज़ के चिन्ह है कि ये चीज़ दिखाता है कि आपका अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो बाहर जाके किस में हो जाएगी, वो पॉजिटिव में। ऐसे ही मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो समेशन मॉड dx बार अपॉन n। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, समेशन मॉड dz अपॉन n।
अब dm कैसे निकालेंगे यहाँ पर x माइनस एम करके, जो कि हम डेविएशन ले रहे हैं। ऊपर भी आया था ना, इसकी आपकी डेफिनेशन में देखा था आपने कि हम डेविएशन लेते हैं किससे, मीन से। तो वो मीन हमारा मीडियन भी हो सकता है, मीन अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, या हमारा मोड भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मीन से ले लिया, मीडियन से ले लिया, मोड से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में, तो यहाँ पर x और f दिया हुआ होता था, तो फॉर्मूले में भी ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज में, तो मॉड dm था, और तो बस यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हो गई है, अब बस एक्स्ट्रा f की मल्टीप्लाई हो गई है। हमने केवल किसकी मल्टीप्लाई कर रही है इसमें, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f की मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने कर दी है। और एक चीज़ हमने याद रखनी हुई है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में जो n होता है, वो n का मतलब क्या होता है, समेशन f होता है। n का मतलब क्या होता है, समेशन f। अगर आपको कहीं n लिखा हुआ दिख रहा है तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आपको समझ जाना है वो n काउंटिंग नहीं है, वो क्या है, हमारा समेशन f है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब क्या होता है, काउंट कर लेना, यानी काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें इंडिविजुअल सीरीज में हो जाता है। अब इसके हम यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करें तो पीछे हम देख चुके थे, जिससे भी आपने इसको मीन डेविएशन को फाइंड आउट करा है, उसकी मीन का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ से z से फाइंड आउट करा तो z का डिवाइड, x बार से फाइंड आउट करा तो x बार का डिवाइड, मीडियन से फाइंड आउट करा तो मीडियन का डिवाइड। अब इनके कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर ये हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, एक क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों के निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य विचलन एवं इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। कंप्यूट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ रन्स स्कोर्ड इन 10 मैचेस played by a cricketer. Use all three arithmetic mean, मीडियन और मोड। यानी आपको मीन से भी निकालना है, मीडियन से भी निकालना है और मोड से भी। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या आना चाहिए, मीन, मीडियन और मोड निकालना आना चाहिए, जो कि हमने पीछे की जो हमारी वीडियो थी उसमें आपको सिखाया है कैसे मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट किया जाता है। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखकर उनको जाने सीखें। तो सबसे फर्स्ट हमने इनको क्या कर लिया है, इस सीरीज के जो भी डाटा दिया हुआ था हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, और यहाँ पर हमने उनका सीरियल नंबर लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी मेरे पास n कितने हैं, अगर मैं इंडिविजुअल में बात करूँ तो n मेरे पास 10 है। और जो हमने यहाँ पर डाटा लिया था जो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया है उसका टोटल हमने यहाँ पर कर लिया, यानी समेशन x इक्वल टू 1150, क्योंकि मुझे पता है x बार बराबर क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, समेशन x अपॉन n, यानी 1150 अपॉन 10 इक्वल टू x बार 115 आ गया। ऐसे ही मैंने मीडियन फाइंड आउट करा। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना था, इसमें सबसे फर्स्ट मेरे को क्या करना है कि डाटा को अरेंज करना था, जो कि हमने कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला पुट करना था, साइज ऑफ n प्लस 1/2 था आइटम, जो कि n यहाँ पर 10 थे, 10 प्लस 1/2। उसके बाद साइज ऑफ 5.5 आइटम, तो आपको बताया था पॉइंट में आए तो फर्स्ट डिजिट और उससे नेक्स्ट डिजिट को आपको क्या करना है, उस आइटम की वैल्यूज को आपने ले लेना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो फिफ्थ आइटम पर अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ आइटम पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, फिफ्थ आइटम पर हमारी 100 और सिक्स्थ आइटम पर आ रही है हमारी 102। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 100 और 102 को प्लस करा और मीडियन निकाल दिया 101। उसके बाद हमने मोड देखा और मोड में हमने देखा बाय ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर कितना ले लिया है, 100 ले लिया है, क्योंकि 100 यहाँ पर क्या आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज में जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा मोड कहलाता है। तो ये हमारा Z यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे को dm निकालना था पहले, मॉड dm। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, मॉड x माइनस m करके, मॉड x माइनस m करके। तो x कितना है यहाँ पर 50 और मीडियन कितना आया था हमारा यहाँ पर 51। तो यहाँ पर क्या करा आपने, मॉड 50 माइनस 101।
हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है -51, लेकिन फिर भी हमने किस में लिया इसको पॉजिटिव में, क्योंकि हमने क्या लिया था, जो यहाँ पर हमने वैल्यू ली थी वो हमने मॉड में ली थी। किसमें ली थी वो हमने मॉड में। इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू किस में आएगी, अब हमारी पॉजिटिव आने वाली है। ऐसे ही यहाँ पे 65 माइनस 101, ये भी किसमें मॉड में, तो ये मॉड माइनस में आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने इसको किस में लिया है पॉजिटिव में। ठीक है बच्चों, अब सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखेंगे आप कि नेगेटिव आ रही है, फिर भी हमने इनको पॉजिटिव लिया है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या था 102, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं यदि, तो 102 माइनस 101, तो ये तो खुद ही पॉजिटिव में आने वाली है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव आती है तब भी पॉजिटिव में लेना है, और पॉजिटिव आती है तब भी इनको सभी वैल्यूज को किस में लेना है पॉजिटिव में, क्योंकि हमने ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि साइंस को इग्नोर करना है। साइंस को इग्नोर करने का मतलब प्लस माइनस के साइन को नहीं देखना है, केवल हमारे को सारी वैल्यू किस में लेनी है पॉजिटिव लेनी है। ऐसे ही फिर अगर मेरे को मॉड डी एक्स बार निकालना है तो मॉड एक्स माइनस एक्स बार करेंगे हम यहाँ पर। मॉड डी जेड निकालना है तो मॉड एक्स माइनस जेड करेंगे हम यहाँ पर। तो मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू मेरे को यहाँ पर आई गई थी। मीडियन 101, मीन 115, मोड 100। अब इनको हमने x से माइनस कर दिया यहाँ पर, और इसकी वैल्यूज को फिर हमने यहाँ पर टोटल कर दिया। तो मॉड समेशन मॉड डी एम कितना रहा है 388, समेशन मॉड डी एक्स बार 414, समेशन मॉड डी जेड 388। और मेरे को फॉर्मूला पता था, फॉर्मूले में क्या होता है, मीन डेविएशन अगर मुझे निकालना है तो समेशन मॉड डी एम अपॉन एन होता है, तो 388 अपॉन 10 इज इक्वल टू 38.8। ऐसे ही एक्स बार से निकालना था तो 414 अपॉन 10 इज इक्वल टू 41.4। ऐसे ही अगर मोड से निकाले तो समेशन मॉड डी जेड अपॉन जेड 388 अपॉन 10 इज इक्वल टू 38.8। ये मेरे आंसर मीन डेविएशन के हो जाते हैं। अगर मेरे को कोफिशिएंट निकालना है तो अगर मैंने मीडियन से निकाला था मीन डेविएशन तो उसमें मीडियन का डिवाइड कर देना है, और मीन डेविएशन मीडियन से निकाला था तो 38.8 आ रही थी वैल्यू, और मीडियन मेरा 101 था तो उसका मैंने डिवाइड करा तो ये मेरा कोफिशिएंट का आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैंने एक्स बार से निकाला था तो एक्स बार का डिवाइड कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। जेड से निकाला तो जेड से मैंने डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लिया। आशा करता हूँ बच्चों ये इंडिविजुअल सीरीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, और डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें रखी होती है हमारे यहाँ पर। डिस्क्रीट सीरीज में पहचान होती है यहाँ पर, एक तो मेरे को x दिया हुआ होगा और दूसरा मेरे को f दिया हुआ होगा। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट्स ऑन ए रोड कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे रखे हैं कि पर डे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ डेज भी आपको बता रखा है। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो दे रहा हुआ है आपको वो हमने x मान लिया, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं वो आपने f मान लिए। f को आपने क्या करा CF में कन्वर्ट कर दिया मीडियन निकालने के लिए। ऐसे ही आपने x और f की मल्टीप्लिकेशन कर दी है क्योंकि हमारे को x बार निकालना था, और मेरे को पता है f का टोटल क्या होता है यहाँ पर n होता है, तो x बार इजिकल टू समेशन fx अपॉन समेशन f इजिकल टू मीन। अब वैल्यू आ जाती है x बार 1.88। मीडियन हमने क्या करा है इसमें, x को पहले हमने क्या करना होता है इसमें, x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है ये मेरे पास। उसके बाद f में कन्वर्ट कर दिया हमने f को CF में। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करा है, n+1/2 था आइटम, तो n यहाँ पर था 100 क्योंकि f का टोटल ही n होता है यहाँ पर, तो 100+1/2 था आइटम, साइज ऑफ 50.5 आइटम, और उसको मैं लाई करूँगा किसके अंदर CF के अंदर, और CF के अंदर लाई करा तो ये मेरा लाई कहाँ पर हो रहा है 71 के अंदर, और 71 के सामने x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये मेरा यहाँ पर मीडियन कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पर। उसके बाद अगर मुझे मोड निकालना है तो मोड कैसे निकालते हैं हम,
कि ग्रुपिंग मेथड से। उसके आपने क्या करना है कि पहले 2 का ग्रुप आपको बनाना है, उसके बाद 1 छोड़ के फिर 2 का ग्रुप बनाना है, फिर आपको 3 का ग्रुप बनाना है, फिर 1 छोड़ के 3 का ग्रुप बनाना है, फिर 2 छोड़कर 3 का ग्रुप बनाना है आपको। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर इसको ग्रुप कर लिया। उसके बाद टैली मार्क लगाए कि जो सबसे बड़ा एफ में वैल्यू है उसके सामने एक टैली मार्क। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में देखा आपने कि जो वैल्यू वाली है जैसे 39 यहाँ पर वैल्यू है तो एक यहाँ पर इसके सामने लगाएंगे टैली मार्क और एक इसके सामने लगाएंगे यहाँ पर टैली मार्क। ऐसे करके हमने टैली मार्क लगाए और टैली मार्क लगाने के बाद जो सबसे ज़्यादा टैली मार्क आ रहे हैं उसके सामने जो भी वैल्यू आएगी एक्स की वही हमारा मोड हो जाता था। तो यहाँ पर हमारा जो मोड आ रहा है वो कितना हो गया हमारा z इजिकल टू 1। ऐसे करके पहले हमने मीन मीडियन मोड को हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे इनके डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को फिर हमने कैलकुलेशन करने के लिए मीन डेविएशन को दोबारा से लिख लिया है जिसमें कि मेरे पास x हैगा और f है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया कि मीडियन मेरे पास कितना आया 2, मीन कितना आया 1.88, मोड कितना आया 1 जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमें क्या निकालना है मॉड dm जिसमें कि प्लस माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही आपको निकालना है आपका मॉड dx बार और मॉड dz। उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें मॉड dm कैसे निकाला हमने यहाँ पर कि जो हमारा x है x कितना है 0 और यहाँ पर मीडियन कितना था हमारा 2 तो 0 माइनस 2 तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 माइनस 2 कितना आ गया हमारा -2 लेकिन मॉड के निशान थे तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ ये +2 लिख दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर इनकी सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया गया और उसमें हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी है f की यानी 16 2 सा 32 30 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 30 25 मल्टीप्लाई 0 इजिकल टू 0। ऐसे करके हमने इनकी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। सेम विध हम करेंगे हम एक्स बार के साथ। तो यहाँ पर डी मॉड डी एक्स बार निकालने के लिए मुझे पता है मॉड एक्स माइनस एक्स बार करते हैं हम x माइनस एक्स बार करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 0 और x बार की वैल्यू है 1.88 तो -1.88 आएगा लेकिन मॉड के निशान है तो इसलिए इसको प्लस की वैल्यूज में लिया गया। ऐसे ही इनकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमने इसमें क्या करा f की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारा क्या गया f मॉड डी एक्स बार। सेम डी जेड के साथ करा तो इसमें क्या निकाला मॉड x माइनस जेड निकाला और जैसे कि 0 माइनस 1 निकाला तो माइनस की वैल्यू आई लेकिन मॉड था तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया और 1 में मल्टीप्लाई करी 16 की f की यानी तो इतना गया वो 16 आ गया। सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या करना है समेशन मॉड f मॉड dm को हमने यहाँ पे टोटल कर लिया, समेशन f मॉड dx बार को हमने टोटल कर लिया, समेशन f मॉड dx dz का हमारे यहाँ पे टोटल करने के बाद इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद अब हमारे को फॉर्मूला पता था कि अगर हमारे को मीन डेविएशन मीडियन से निकालना है तो समेशन f मॉड dm अपॉन n और n का मतलब क्या है यहाँ पर समेशन f और f का टोटल कितना आ रहा था हमारा यहाँ पर 100 आ रहा था। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है मीन डेविएशन की 1.12। ऐसे कोफिशिएंट निकालेंगे अगर हमने मीडियन से निकाला है तो मीडियन का डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू आई थी 1.12 डिवाइडेड बाई 2 0.56। ऐसे ही हमने मीन के लिए और मोड के लिए इनकी वैल्यूज को पुट करके इनके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। बच्चों आशा करता हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम कौन सी सीरीज का लेते हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कौन सी सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या है कि इसमें क्या दे रखा हुआ क्लास इंटरवल और एफ आपको दिया हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द मीन मीडियन एंड मोड। इन तीनों से हमारे को इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आपको मंथली रेंट दे रखा है और नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर दिया हुआ है।
तो आपको बिलो 10 दे रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले आप इसमें कितना देखो, डिफरेंस देखो, सब में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर सब में डिफरेंस है यहाँ पर आपका 10 का। तो हमें बिलो 10 अगर हम जाते हैं तो कितने जाएंगे पीछे, हम 10 के बिलो है तो 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको f की बजाय क्या दे रखा होगा, ये CF, ये आपका f नहीं है, यानी बिलो, अबव, अंडर, लेस देन, मोर देन, इन क्वेश्चंस में आपको f नहीं देकर क्या दे रखा होता है, CF, और इसको फिर हमारे को कन्वर्ट करना होता है किसमें, f में। और f में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ये जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम सेम रखेंगे और नीचे वाली डिजिट में से ऊपर वाली डिजिट को माइनस करते हुए हम चलेंगे, यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, 26 माइनस 16 इज इक्वल टू 10। ऐसे करके हमने इसके f को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, 3, 5, 8, 10, 11, और फिर इसको हमने CF यहाँ पर लिख दिया, यानी फर्स्ट डिजिट ऐसे ही, और नेक्स्ट नंबर को हम प्लस करते हुए यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, तो इसलिए एफ और एक्स की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स कैसे निकालते थे, क्योंकि मेरे पास क्लास इंटरवल था, तो क्लास इंटरवल में मुझे को पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बनाने का L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हमारी जो सीरीज होती है ये हमारा L1 होता है और ये हमारी L2 होती है, यानी 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे करके हमने x निकाल लिया, f मेरे पास आ गया, fx हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका ग्रुपिंग मेथड से इनकी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर लिख लिया और उसके बाद ग्रुप बना लिया। और ग्रुप कैसे बनाते हैं, पहले 2 का ग्रुप, उसके बाद 1 छोड़ के 2 का ग्रुप, उसके बाद 3 का ग्रुप, उसके बाद 1 छोड़ के 3 का ग्रुप, उसके बाद 2 छोड़कर 3 का ग्रुप हम यहाँ पर इसका फॉर्म कर लेंगे। और उसके बाद जो f में सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने हम इनके टैली मार्क से स्टार्ट करके यहाँ पर हम टैली मार्क लगा लेंगे, और जो सबसे ज़्यादा टैली मार्क आ रहा होगा वही उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो क्लास कब क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास, यानी इसको हम L1, इसको हम L2, इसको हम F1, इसको हम F0 और इसको हम F2 दे देंगे। ये चीज़ें मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालने हैं, और यहाँ पर हमने इनको निकाल कर दिखाया है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यानी यहाँ पर 42.33 हमारा मीन आ जाता है। ऐसे ही मीडियन का अगर हमें फॉर्मूला देखना है तो स्मॉल m निकालेंगे, और यहाँ पर स्मॉल m n/2 आइटम, यानी 60/2 30th आइटम, इसको हम लाई करेंगे CF में। तो 30 अगर हम CF में लाई करें तो वो आता है हमारा 37 के इसमें, तो ये हमारा f हो जाता है इसके लिए, ये हमारा L1 और L2 हो जाएगा। और इसको हम फॉर्मूले पुट करके यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और C हो जाता है हमारा, जहाँ पर ये लाई करा है CF में उससे जस्ट ऊपर की वैल्यू, यानी 26, और इनकी वैल्यूज को पुट करके हम यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही हमने मोड को अभी हमने देखा कि मोड हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज F1, F2 और F0 में देखा 10, 11 एंड 13। तो अगर हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, अगर F1 इज लेस देन F0 और F2 होता है तो हमारा यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्मूला L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू L2 माइनस L1 हमारा यहाँ पर अप्लाई होता है। ये कब अप्लाई होता है हमारा, जब F1 इज लेस देन F0 और F2, यानी इनमें से किसी से भी अगर ये दोनों में से छोटा होगा F1 F0 से या F2 से, तभी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, यानी F1 अगर ग्रेटर देन होता है F0 और F2 से, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमारा Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर F1 की वैल्यू F2 से छोटी है। उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं और Z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं।
अब हमारे को निकालना है मीन डेविएशन। तो जैसे अभी हमने ऊपर टेबल फॉर्म करी थी कि वैसे यहाँ पर हम फॉर्म कर लेंगे। हमने इसको x यहाँ पर निकाल लिया क्लास इंटरवल से, f मेरे पास था यहाँ पर जो कि हमने कन्वर्ट करा था। उसके बाद हमने यहाँ पर मॉड dm निकाला। dm कैसे निकालते हैं? मॉड dm मॉड x माइनस m करके। तो हमने यहाँ पर x मेरे पास ये रहा, मीडियन मेरे पास ये निकल कर आ गया और हमने इनको माइनस करके वैल्यूज फाइंड आउट कर ली और जो वैल्यूज आई हैं उसमें मैंने f की मल्टीप्लाई करके f मॉड dm फाइंड आउट कर लिया। सेम x बार और z के साथ करेंगे। उसके बाद हम इनका टोटल ले लेंगे जो कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में करा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। और इनके फॉर्मूले जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूले थे और जो हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज में है वो दोनों क्या है? सेम है, यानी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इन दोनों में फॉर्मूले क्या रहेंगे? हमारे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हमारे फॉर्मूले क्या रहेंगे? फॉर्मूले सेम रहेंगे। फॉर्मूला इज सेम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखते भी है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकाला, समेशन f मॉड dm अपॉन n। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं ऊपर f मॉड dm कितना है? 910 यानी 910 अपॉन 0.88 और n कितना है यहाँ पर? 60, तो 15.18 यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। ये हमारा आंसर हो जाता है मीन डेविएशन का। और कॉफिशिएंट अगर हमारे को निकालना है तो जिससे हमने इसको निकाला है मीडियन से निकाला है तो मीडियन के यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे और इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस हमारे को मीन और मोड के साथ भी अप्लाई करनी है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में निकालना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बच्चों।